मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आप अपने जेई के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिला है और अब ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव 100% क्लैरिटी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज नरवान पवार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने जेई के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। आपने जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिला है और अब आप कंफ्यूज है कि सर क्या हम ड्रॉप लेकर एक और साल इस प्रिपरेशन को दें या लाइफ में मूव ऑन करें। सो डो नॉट वरी, ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव 100% क्लैरिटी ऑन वेदर टू टेक ड्रॉप और नॉट। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, कोई पार्ट स्किप मत करना एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जिसके साथ मैं इस डिस्कशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ वो एक सिंपल सा सवाल है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका बहुत ही ऑनेस्ट सा रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जब आपने 11th स्टैंडर्ड में जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो क्या ये आपका खुद का सपना था या क्या आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हैं। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो क्या ये आपकी खुद की इच्छा थी कि मैं इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके एक सक्सेसफुल करियर खुद के लिए बनाऊं? क्या आपकी खुद की इच्छा थी, क्या ये आपका खुद का सपना था कि मैं आईआईटी और एनआईटी की लाइफ जीऊं, या जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स चाहते थे कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो आईआईटीएन या एनआईटीएन हो, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स चाहते थे कि आप जेई क्रैक कर लो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको सपने भेज दिए ताकि उनको एक एडमिशन मिल जाए? अगर आप में से किसी का भी ऑनेस्ट रिप्लाई ये है कि नहीं सर ये हमारा सपना तो नहीं था, किसी और ने ही हमको बोला था करने के लिए इसलिए हम कर रहे थे, तो ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, अगर आप आज की डेट में ड्रॉप ले भी लेते हो तो आज से 1 साल बाद जब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम का रिजल्ट भी होगा वो रिजल्ट आज के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होने वाला। जैसा रिजल्ट आपको आज दिख रहा है लगभग वैसा ही ऑलमोस्ट रिजल्ट आपको तब मिलेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू डीमीन और डीमोटिवेट यू, but the level of commitment and discipline which this exam demands can only be delivered by a person who is chasing his own dreams। अगर आप खुद के सपने चेस कर रहे हो, अगर ये आपका खुद का सपना था तो ही आप अपनी जी जान लगा के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो ऐसे सभी लोगों के लिए मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब ये है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है, आपको ड्रॉप लेने का जो भी आइडिया है उसको ड्रॉप कर देना है। यू ट्राइड फॉर 2 years एंड यू हैव द रिजल्ट। अब इस पॉइंट पे अगर कोई आपको फोर्स भी कर रहा है टू टेक अ ड्रॉप, टेल देम वेरी क्लियरली कि मैंने ट्राई किया और अब मैं लाइफ में किसी और तरीके से सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मुझे ड्रॉप नहीं लेना है। तो अभी के रिजल्ट के हिसाब से जो भी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है वो कॉलेज ले लेना है, या अगर आप चाहो तो अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दोस्त जिनका खुद का ही ये सपना था कि आईआईटी या एनआईटी में सीट चाहिए थी और सर अब ये सपना तो हमारा अधूरा रह गया इस साल। लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग कि इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है कि जितने भी आईआईटीएंस और एनआईटीएंस होते हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग लाइफ में सक्सीड होते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे के सारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से निकले हुए नहीं हैं। तो एक क्विक सा फटाफट से चेक आप खुद के लिए ये कर लेना कि क्या अभी भी आपके अंदर वो पैशन और वो ज़ील है टू स्टिल कंटिन्यू योर प्रिपरेशन फॉर सम मोर टाइम एंड गेट इनटू आईआईटी और एनआईटी, या जस्ट बिकॉज आपके दोस्तों का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ गया है और आपको गिल्टी फील हो रहा है तो अपने आप को वीक नहीं प्रूव होने देने के लिए आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो। ये समय इमोशनल डिसीजन लेने का बिल्कुल नहीं है, ये समय है जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचना चालू करो। आपको ड्रॉप लेने पर 1 साल पूरा भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप अभी ड्रॉप लेने का डिसीजन लेते हो 6-7-8 महीने में आपका जनवरी अटेम्प्ट आ जाएगा जेई का, और ये 6-7 महीने में पूरा 11th 12th का 100% सिलेबस कवर कर पाना इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। तो बोर्ड्स नहीं रहेगा तो प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, ये सारी गलतफहमी में तो रहना ही मत। इनफैक्ट इस साल तो 13-14 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी, अगले साल एंटिसिपेटेड है कि 16-17 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। तो बेसिकली कंपटीशन अगले साल और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर इस साल आपका रिजल्ट 80% आपके एकेडमिक प्रिपरेशन और 20% आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता था, तो ड्रॉप वाले ईयर में ये 50% ही एकेड पे डिपेंड करेगा, बल्कि पूरा 50 का 50% जो है वो डिपेंड करेगा आपके माइंडसेट के ऊपर कम्प्लीटली। जितनी भी इस साल मेहनत करी थी उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया से पूरी तरीके से कट ऑफ होना पड़ेगा। 12 से 15 घंटे डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने सेल्फ डाउट एंड सोशल प्रेशर को बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगा। इस साल जो जो गलतियाँ करी थी वो सारी की सारी गलतियाँ आइडेंटिफाई करके उस सारी गलतियों को भी सुधारना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल जितना भी चैलेंजिंग आप इस ड्रॉप ईयर को समझ रहे हो, शायद ये ड्रॉप ईयर उससे कई गुना ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। Now let me repeat this thing कि IIT and NIT is definitely a launching pad to a successful career in your life, but this is also not the only option
टू सक्सीड इन लाइफ। ड्रॉप लेना एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला डिसीजन होने वाला है, बिकॉज आप अपने सभी बैचमेट्स के कंपैरिजन में 1 साल पीछे आने के लिए साइन अप कर रहे हो। तो अगर जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बोली है सारी आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साउंड कर रही है, तो माय फ्रेंड आपने रिपीट करने का जो डिसीजन है उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। और आपको अभी के जो भी आपका जेईई का स्कोर है या सीईटी का स्कोर है या जो भी कोई और एग्जाम्स आपने दे रखे हैं उनके स्कोर के बेसिस पे जो भी कॉलेज मिल रहा है वो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपने ले लेना चाहिए। और खुद को ये प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं जिस भी कॉलेज में जाऊंगा वहाँ पर मैं उस कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा, वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा अपने स्किल लर्निंग पर और अपने आप को इम्प्रूव करने के पर बहुत ज़्यादा काम करूँगा, लेकिन मैं ड्रॉप में 1 और साल वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर ये सारी बातें सुनने के बाद भी आपके अंदर एक वो आग है टू स्टिल गेट इनटू IIT एंड NIT, और आप बोलो कि सर ये जो कुछ आपने बोला है सारी चीज़ें हम करने के लिए तैयार है, कुछ भी करेंगे लेकिन हमको IIT NIT की ही सीट चाहिए, देन माई फ्रेंड यू शुड गो ऑल इन फॉर इट। सारी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो, सारे ऑप्शंस अपने लिए बंद कर दो एंड जस्ट गो फॉर इट, है ना। फिर उसके बाद अब इस बार के रिजल्ट से कौन से कॉलेज मिल रहे हैं चेक कर लेता हूँ, या कोई ठीक ठाक सा कॉलेज मिल रहा होगा तो एडमिशन ले लेते हैं और पैरेलली प्रिपरेशन करके अगले साल फिर से एग्जाम दे देंगे। ये सारे झंझट में मत पड़ना, उसमें ना आप यहाँ के बचोगे ना वहाँ के बचोगे, ना आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर आप एंजॉय कर पाओगे और ना ही आपका रिजल्ट कोई बहुत ढंग का आएगा। तो अगर ड्रॉप लेने का डिसीजन ले रहे हो तो जस्ट गो ऑल इन फॉर इट और IIT को चेज करना स्टार्ट कर लो। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि अगर आपने 1 साल तक बहुत रिगरस प्रिपरेशन कर ली तो इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली वर्थ। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी और आपके दिमाग में क्लैरिटी मिल गई होगी कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, क्या है आपके व्यूज़ और क्या है आपका फाइनल डिसीजन रिलेटेड टू ड्रॉप। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय।